नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा ने बिहार पुलिस एसआई एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो पूरी तरह से परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। देखते हैं बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा में है। देश में सबसे ज्यादा कोयला भंडार कहाँ है आपको? तो उड़ीसा में है। इस प्रकार आपका राइट आंसर आपका ए होगा। देश में संचय कुल अनुमानित कोयला भंडार मिलियन टन में है, जिसमें से 88,104.60 मिलियन टन के साथ कोयला भंडार उड़ीसा शीर्ष स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा आपको किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण मंच एकलव्य को लॉन्च किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? इसका राइट आंसर एक से अधिक द्वीप है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तथा नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप अलियावेट या खादियावेट है। अलियावेट या खादियावेट मैंने आपका बी और सी दोनों है। इस प्रकार राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? आपका प्रश्न है, वर्ष 2025 में नीति आयोग द्वारा नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? इसका राइट आंसर होगा 67 माने 67। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नीति आयोग की 5वें सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर 67वां है तथा भारत का स्थान 99वां है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य आपका केरल है, बिहार सबसे निचले स्थान पर है। इस प्रकार आपका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरुआत की गई है? लाडला भाई योजना शुरुआत किया गया है किस राज्य के द्वारा? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र के द्वारा शुरुआत किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लाडला भाई योजना की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का चौथा स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर होगा 4 खिलाड़ी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2024 हेतु प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 4 खिलाड़ी को चयन किया गया है, जिसमें मनु भाकर शूटिंग से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से और डी मुकेश शतरंज से। इन चारों को आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर होगा समुद्र प्रताप। क्या होगा? समुद्र प्रताप। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। समुद्र प्रताप भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 15 अगस्त 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया है। किसे? दिनेश माहेश्वरी को। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। केंद्र ने 15 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई है? तथा किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई है? इसका राइट आंसर होगा आपको सिमली पार्क टाइगर रिजर्व। कौन? सिमली पार्क टाइगर रिजर्व हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको सिमली पार्क टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की योजना बनाई है। सिमली पार्क टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है आपको? तो आपको उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण है? इसका राइट आंसर होगा आपको 25.17% है। कितना? 25.17% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हाल में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की श्रृंखला की रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कुल वृक्षावरण 25.17% है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आपको निम्नलिखित में दिए गए भिन्न आरोही कर्म है। आरोही कर्म पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी होगा। 16/19, 11/13 और 19/21 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 देखेंगे। कहता है एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठनिक चुनाव कराना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी बना दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। डेक्कन्स वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में? डेक्कन्स वर्ग पर्वत किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। डेक्कन्स वर्ग पर्वत स्थित साउथ अफ्रीका में है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी किलिमंजारो है। एटलस पर्वत उत्तरी अफ्रीका में है। या सहारा रेगिस्तान का भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से अलग करता है। लेकिन आपसे पूछा डेक्कन्स वर्ग पर्वत, तो आपको दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहाट डैम से पाकिस्तान जाने वाली पानी रोक दिया है? हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहाट डैम से पाकिस्तान जाने वाला पानी को रोक दिया है? इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी को। इसका राइट आंसर आपका सी होगा। भारत ने पहले से ही सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है। अब अगला कदम उठाते हुए भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के माध्यम से पानी के प्रवाह को रोक दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? इसका राइट आंसर होगा योग गुरु थे। कौन थे? योग गुरु। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। स्वामी शिवानंद एक प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक थे। शिवानंद बाबा के नाम से जाने जाते थे। वह वाराणसी के घाटों पर योग का अभ्यास करते थे और लोगों को योग सिखाते थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 देखेंगे। लक्कुडी स्मारक किस राज्य में स्थित है? लक्कुडी स्मारक किस राज्य में स्थित है? जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कर्नाटक सरकार ने लक्कुडी स्मारकों और चालुक्यकालीन मंदिरों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल
कराने हेतु प्रस्ताव तैयार किया है। इसका निर्माण 10वीं-12वीं शताब्दी में कल्याण चालुक्य वंश के शासक शासन में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया है? किसे प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर होगा संजय जायसवाल को नियुक्त किया। किसे? संजय जायसवाल को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बिहार के पश्चिमी चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई क्या कहा जाता है? स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नगर निगम कहा जाता है। क्या? नगर निगम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नगर परिषद एक छोटा कस्बा, नगर परिषद कहलाता है। नगर परिषद कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नगर परिषद एक छोटा सा कस्बा या शहर का स्थानीय स्वशासन निकाय है। यह नगरपालिका या नगर निगम से छोटा होता है और इससे शहरी क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक और विकास कार्य करने की जिम्मेवारी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम पंचायत के सचिव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा उस राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपको राज्य सरकार नहीं, ये गलत है, सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। 2 में संसद हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व पाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? पूछा गया सत्य। इसका राइट आंसर केवल 1 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। ये है हमारे संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। संसद हमारे लोकतंत्र का स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसे प्रतिनिधित्व पाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्योंकि संसद गठन आपको 17 अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 79 में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है इंदिरा सहनी एवं आन बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? कहता है इंदिरा सहनी एवं आन बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किस लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का निर्णय देने को लेकर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता है कि इंदिरा सहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1992 में ओबीसी आरक्षण के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ अदालत ने आरक्षण की सीमा 50 निर्धारित की। यह भी कहा कि पनौती में आरक्षण नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। कहता न्यायालय के द्वारा परमादेश का रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? न्यायालय के द्वारा परमादेश रिट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है परमादेश रिट। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता परमादेश या आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 21 में वर्णित है। कितना? अनुच्छेद 21 में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है कि प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में वर्णित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है विधानसभा के सदस्य हैं। विधानसभा के सदस्य है, इसका राइट आंसर होगा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा के सदस्य आपको जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता है कि विधानसभा का एक सदस्य एमएलए एक जनप्रतिनिधि होता है। चुनावी जिले निर्वाचन क्षेत्र मतदाताओं द्वारा राज्य की सरकार की विधायिका के लिए चुना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
26 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। दो में मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, यह कथन सही है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं, यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 देखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा आपको जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 28 देखेंगे। सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में राजनीतिक पार्टी है और सूची 2 में संस्थापक है। आपको इसमें मिलान करना है। ए में है भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया? तो 2 हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बी में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कौन होगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और सी में है स्वतंत्र पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी का होगा के.एम. मुंशी 1। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1 का 2, बी का 3 और सी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, 29 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? कहता है विषाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पोलियो, आपको विषाणु जनित रोग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पोलियो एक संक्रमक तथा विषाणु जनित रोग है। यह वायरस तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मांसपेशियों की गति और नियंत्रण में समस्या आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डार्विन ने प्रस्तुत किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्राकृतिक चयन की अवधारणा चार्ल्स डार्विन द्वारा पेश की गई थी। उन्होंने 1859 ईस्वी में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज में अपना सिद्धांत प्रकाशित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव शरीर में निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, डिब्बा वाहिनी नलिका में होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। शुक्राणु के साथ साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी और अंडावरण स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसमें स्तर को बदलाव को प्रेरित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, लैंगरहैंस दीपिकाओं में पाए जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में किस हार्मोन का स्राव करती हैं? बीटा कोशिकाओं में किस हार्मोन का स्राव करती है? इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन का स्राव करती है, इंसुलिन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लैंगरहैंस के दीप अग्नाशय में मौजूद अंतःस्रावी कोशिकाओं के समूह होते हैं। ये कोशिकाएं मिलकर रक्त को शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। इन दीपों में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पत्तियों का हरा रंग किसके वर्णक के कारण दिखाई देता है? पत्तियों का हरा वर्णक किसके कारण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पत्तियों का हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक है, जहाँ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब पादप कोशिकाओं से पानी बाहर निकाला जाए तथा कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा जीवद्रव्य संकुचन होता है, जीवद्रव्य संकुचन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। जीवद्रव्य संकुचन पादप कोशिकाओं में होने वाली एक घटना है, जब एक पादप कोशिकाओं को एक अति पारसारी घोल में रखा जाता है तो कोशिका के पानी बाहर निकल जाता है। इसे कोशिका या कोशिका द्रव या कोशिका झिल्ली से दूर हट जाता है और कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से दूर चली जाती है। इस प्रक्रिया को जीवद्रव्य संकोचन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सूची 1 है और सूची 2 है, आपको मिलान करना है। तो ए में है क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी होगा, हरे सवाल 2 हो जाएगा।
2 में रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी का होगा 3 लाल शैवाल हो जाएगा। 3 में सी में है फियोपाइसी, तो फियोपाइसी का हो जाएगा 1 भूरे शैवाल हो जाएगा। और डी में बायोफाइटा, तो बायोफाइटा होगा लिवर वॉट हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 देखेंगे, किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। या 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, जिस विलयन या सॉल्यूशन में किसी पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो आपको संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जिस विलयन में किसी पदार्थ की मात्रा को एक सीमा से अधिक नहीं घोला जा सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है, 2 परमाणुओं के समस्थानिक आइसोटोप कहा जाता है। यदि कहता 2 परमाणुओं के समस्थानिक आइसोटोप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न हो, ये कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी द्रव्य के प्रत्येक समस्थानिक एक शुद्ध पदार्थ होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन है? निम्नलिखित में सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम और गोल्ड है। पोटेशियम और गोल्ड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सर्वाधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम की है जबकि सबसे कम क्रियाशील गोल्ड की, अतः विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आवर्त सारणी में लिथियम और सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? कहता आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता क्षार धातु में बहुत ही गर्म, हल्की और चांदी के समान श्वेत होती है। लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। या निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। या निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? इसका राइट आंसर होगा गे लुसैक का नियम है। गे लुसैक का नियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ताप तथा दाब के मध्यगणितीय संबंध को जोसेफ गे लुसैक ने प्रतिपादित किया जिसे गे लुसैक नियम कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? इसका राइट आंसर होगा यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, बैरोमीटर को, बैरोमीटर क्या है? ए में है वायुमंडलीय दाब मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 2 में ऊंचाई को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 3 में द्रव्यों के घनत्व ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। 4 में मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। क्या होगा? 1 और 4 होगा। माने आपका एक वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रतिध्वनि खाली जगह कारण के कारण सुनाई देता है। प्रतिध्वनि के कारण सुनाई देता है तो किस कारण सुनाई देता है? तो आपको ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण आपको सुनाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी इस दूरी के आधी 17.2 मीटर होनी चाहिए। मूल ध्वनि परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल स्पष्ट और प्रतिध्वनि
सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका कौन निभाता है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में सभी निभाता है। परावर्तन, अवक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? आपको इंद्रधनुष वायुमंडल में मौजूद बूंदों प्रकाश के फैलाव और अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जो बारिश के बाद आकाश में दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं को प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु कितना है? तो आपको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, किलाउआ किलाउआ ज्वालामुखी किलाउआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आपको हवाई द्वीप पर स्थित है किलाउआ ज्वालामुखी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, कहता है 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होता है। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के स्थापना किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कहता है 50 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1857 की क्रांति में अग्रगामी था? 1857 की क्रांति में अग्रगामी कौन था इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह अग्रगामी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा, क्योंकि बंगाल और बिहार में हुआ था सन्यासी विद्रोह। यह सन्यासी साधुओं और फकीरों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया था। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। वारेन हेस्टिंग इस विद्रोह का दमन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, सूची 1 है और सूची 2 है, आपको मिलान करना है इसमें। तो ए में है सोम प्रकाश, तो सोम प्रकाश का हो जाएगा 3 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी में है इंडियन मिरर, तो इंडियन मिरर का क्या होगा 2 हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। 3 में युगांतर, तो युगांतर का कौन थे? तो बरिंद्र कुमार घोष थे, 4 हो जाएगा। और डी में नेटिव ओपिनियन, तो नेटिव ओपिनियन की कौन हो जाएगा? तो वी.एन. मंडलिक हो जाएगा। ए, इस प्रकार मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, मोर सेट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 52, हम भारत में तुगलक वंश के बाद कौन वंश दिल्ली की शासन किया? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन दिल्ली पर शासन किया? इसका राइट आंसर होगा सैयद वंश शासन किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला चौथा वंश सैयद वंश था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? सक्रिय रूप से भाग लिया था 1857 के विद्रोह में किसने? तो इनमें से सभी लिया था, नाना साहब, मौलवी अहमदुल्लाह और बेगम हजरत महल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी कि मैंने घुटने के टेक कर रोटी मांगी लेकिन इसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकाता है। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। महात्मा गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी, जिस पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया। फलतः फरवरी 1930 को साबरमती कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया था।
और सरकार द्वारा पत्र का सार्थक जवाब न मिलने के उपरांत गांधी जी ने कहा कि मैं घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं इससे प्रत्युत आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। 55 है, नाजीवाद किसका समर्थक? नाजीवाद किसका समर्थक था? तो आपको किसका था? राज के सर्वोच्चता का सिद्धांत का, राज की सर्वोच्चता सिद्धांत का था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नाजीवाद राज की सर्वोच्चता का सिद्धांत का समर्थक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक है? यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा थॉमस मोरे है। यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? थॉमस मोरे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। यूटोपिया नामक पुस्तक का लेखक थॉमस मोरे है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है लोथल नगर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ। लोथल जो है गुजरात नदी के किनारे, जो ये गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा, क्योंकि विकल्प में ये गलत है, क्योंकि लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ना कि माही नदी के। इस प्रकार आपका गलत पूछा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर लोगों की शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा धम्म महापात्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अशोक द्वारा धर्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी को धम्म महापात्र कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 है, गंधार कला शैली एक समन्वय है। गंधार कला शैली एक समन्वय है, किसका है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का समन्वय। भारतीय तथा यूनानी कला का समन्वय। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पश्चिमी एशिया के साथ संपर्क बढ़ाने के कारण पश्चिमी उत्तर भारत के नगरों में यूनानी मूर्तिकला का प्रवेश हुआ। गंधार कला भारतीय कलाकारों की मूर्तिकला इस शैली के दिलचस्प बढ़ी और इसमें प्रभावित भी हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। इसका राइट आंसर होगा, फहियान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया? चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होगा मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। चेर साम्राज्य, जो कि वर्तमान केरल में स्थित है, अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करने वाला शुरुआती राज्यों में से एक था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 2 में इसके उपदेश आत्म और परमात्मा के विषय से होते हैं। 3 में है, इन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग जरूरी बतलाया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किसके शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा पुडुचेरी का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण 9 से 22 सितंबर को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया है। इसकी शुरुआत 2004 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस वायुदाब पेटी का अस्वच्छांश, किस वायुदाब पेटी को अस्वच्छांश कहा जाता है? अस्वच्छांश कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखें। असत्य कथनों पर विचार कीजिए। कहता है असत्य कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर होगा सभी असत्य हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
67 देखेंगे, हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है, आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है नर्मदा, तो नर्मदा का हो जाएगा ओंकेश्वर बांध 4 हो जाएगा। बी में है चंबल, तो चंबल का हो जाएगा आपका राणा प्रताप सागर 2 हो जाएगा। सी में है कृष्णा, तो कृष्णा का हो जाएगा 1 नागार्जुन सागर। और डी में है कावेरी, तो कावेरी का हो जाएगा मेटूर बांध। इस प्रकार राइट आंसर होगा ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Mg2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? इसका राइट आंसर होगा आपको 2-8 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। Mg का परमाणु संख्या 12 तथा Mg का इलेक्ट्रॉन संख्या 12। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है? अतः निम्नलिखित कौन बंदरगाह है जो तमिलनाडु के तट पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मछलीपट्टनम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 से अधिक छोटे बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है और भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। सागरमाला परियोजना बंदरगाह से संबंधित है। और आपको पूछा तमिलनाडु की स्थिति नहीं तो मछलीपट्टनम होगा। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा वासी केरल का। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? तो आपको इसका राइट आंसर होगा ब्राजील में होता है, ब्राजील में। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। विश्व में कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील के सेंटोस पतन कहवा पतन कहा जाता है। सावो पाउलो को कहवा प्रांत कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, ताल की मिट्टी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है ताल की मिट्टी? इसका राइट आंसर होगा रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। यह मिट्टी बिहार के गंगा के दक्षिण तट पर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में मिलती है जो ताल के नाम से जानी जाती है। यह दलहन फसलों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, असंगत जोड़े को पहचान के लिए असंगत जोड़े को पहचान करें। इसका राइट आंसर होगा वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। असंगत पूछा है, वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य स्थित है तो पूर्वी चंपारण नहीं है, आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित है। असत पूछा असंगत, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जबकि गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर पश्चिम भारत के सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिनों में होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून विक्षोभ से है? इसका राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ से। किससे? पश्चिमी विक्षोभ से है, विक्षोभ से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, कौन सी वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रियो 1992। ओजोन परत के नष्ट करने वाले गैसों के उत्सर्जन को रोकने के हेतु 1985 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको रियो सम्मेलन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का होगा। ऊपर दिया गया वितरण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में
अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप अपनाया गया। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा संकट प्रमुख कारण रहा है? कौन सा प्रमुख कारण रहा है? इसका राइट आंसर होगा बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाहरी ऋण का उच्च स्तर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। वर्ष 1991 में भारत के विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, 80 देखेंगे। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्र ने दिया? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्र ने दिया है? इसका राइट आंसर होगा जेबीसी ने दिया। जेबीसी ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जेबीसी ने बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्णय करती है। यह बाजार का नियम जेबीसी ने दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है। डेहरी आर्थिक गतिविधियों किस क्षेत्र से आती है? डेहरी आर्थिक गतिविधियां के किस क्षेत्र से आती है? तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र से आता है। प्राथमिक क्षेत्र से। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आय उत्पन्न करने में गतिविधियों की आर्थिक गतिविधियों कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियां के आधार भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख क्षेत्रों को विभाजित किया गया है, जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र है। डेयरी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? इसका राइट आंसर होगा यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्य बैंक को अल्पकालीन ऋण देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? निम्नलिखित में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 29 को। कब मनाया जाता है? तो यह 29 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए दिसंबर 2002 से यह प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखें। ग्रुप ए के संगठनों में ग्रुप बी में उनके मुख्यालय से मिलाइए। तो मिलान करना है आपको। तो ग्रुप ए और बी है तो मिलान करना है। ए में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग है, तो सी हो जाएगा। 2 में खाद्य और कृषि संगठन, तो खाद्य और कृषि संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, तो 1 हो जाएगा। 3 में यूनिसेफ, तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है, तो डी हो जाएगा। और 4 में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, तो इसका हो जाएगा बी। 1 बी हो जाए, 2 हो जाएगा, बी होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 1 का सी, बी का 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नए संसद भवन के प्रमुख वास्तुकार बिमल पटेल है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? गैबोन देश की राजधानी निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर होगा लिब्रेवेले है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण की स्थापना निम्न में से किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1916 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको सी होगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को हुई थी। इसका उद्देश्य प्राणी शास्त्र के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा आपको बनाया गया था तो 1989 ईस्वी में बनाया गया, 1989 में बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 है, किस देश की संसद विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? किस देश की संसद या विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है? तो आपको इजराइल के संसद विधायिका को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर का घृणा नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। घृणा प्रेम शब्द का विपार्थक है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची प्रीति, अनुराग, प्रणय, स्नेह, अनुरक्ति आदि है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 है, 91, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो आपको मितभाषी है, मितभाषी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त भाषा मितभाषी है। जो मधुर बोलता है वह उपयुक्त में से मृदुभाषी है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 है, भारपेट किस समास का उदाहरण है? भारपेट किस समास का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा अब या भी भाव समास का उदाहरण है। अब या भी भाव समास का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जिस समास का पहला पद अव्यय और जिसमें बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह उपयुक्त हो उसे अव्ययी समास कहते हैं। प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, अजन्म, भरपेट इत्यादि इन सामसिक पदों का पहला कर्म प्रति या पति या आ तथा भर अवयव है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 है, चेंज एक्टिव वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस इट टाइम टू रनिंग द बेल। इसका राइट आंसर होगा डी, इट्स इज टाइम फॉर द बेल टू बी रनिंग। इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, फिल इन द ब्लैंक, फिश द स्टेबल पॉइंट्स, चैटरिंग से द डेट इन द लव बिफोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, हार्ड नेवर बीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा अपार है, APAR अपार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPA 2020 के अनुरूप वन नेशन वन स्टूडेंट आई कार्ड की अवधारणा पेश किया जिसे अपार आईडी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, आपको मैथ रीजनिंग यहाँ से दिया गया है, आप इसे स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 है, 97, इसका राइट आंसर होगा 16 दिन। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 25। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 111, 185। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, इसका राइट आंसर होगा स्वयं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका एडुटेरिया का बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस प्रथम यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मेरा वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट कर अपना सलाह जरूर दें। तो नेक्स्ट सेट नंबर में मिलते हैं 2 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।